अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहती हैं, इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे। अक्सर ये जो हमारी ना वाशरूम का जो वाश बेसिन होता है और उसके बैक पे जो शीशा होता है ना, तो वो ना इसमें पानी चींटी पड़ पड़ के ना ये बहुत ख़राब हो जाता है, और फिर जब हम इसको साफ़ करते तो हमें बहुत सारा टाइम लगता है। इसको मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं रेगुलर साफ़ करती हूँ। जब हम रेगुलर साफ़ करते हैं ना, तो हमारा ज़रा भी टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा टाइम हम 1 मिनट लगाते हैं इसको साफ़ करने में, और ये साफ़ भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत ख्वारी भी नहीं होती। अच्छा, इसको साफ़ करने के लिए ना पहले तो मैं केमिकल वगैरह यूज़ करती थी। जैसे कि आप देख सकते हो, इधर से थोड़ा सा ख़राब भी हुआ था, यहाँ पे बच्ची ने ना हार्पिक यूज़ किया था तो उससे ना ख़राब हो गया। कुछ कुछ जो वाश बेसिन होते हैं उसमें नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन कुछ जो है वो ख़राब हो जाते, तो यहाँ पे ना वो यूज़ किया था हार्पिक, तो उससे ना ये ख़राब भी हुआ, थोड़ा सा काला हुआ, कलर इसका चेंज हुआ। तो उसके बाद क्या है कि मैं ना कभी भी इस पे केमिकल वगैरह नहीं यूज़ करती। ये जो हमारे पास ना छोटे छोटे साबुन की पीस रह जाते हैं ना वाशरूम में, तो ये मैं इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर इसको मैंने मेल्ट किया हुआ है और एक बोतल में मैंने डाला, उसके उसमें मैंने ना थोड़ा सा डिटोल भी डाला हुआ है। तो उससे ये होता है कि ये मेरे वाश बेसिन के पास पड़ा होता है, और फिर जब भी मैं अंदर आती हूँ ना वाशरूम में, तो इसको मैं ना 1 मिनट लगता हो तो लगा के इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि पानी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं पड़ते। शीशा भी मैं इसका, मिरर भी ऐसे ही धो लेती हूँ इसी से, और वाश बेसिन भी इसी से धो लेती हूँ। तो इसमें ना ये नहीं होता, पानी की दाग भी नहीं लगती। जब हम कितने दिन बाद हम इसको वॉश करते हैं ना, तो फिर हमारे मिरर में भी पानी के स्ट्रेन होते हैं, और फिर हमारे जो वाश बेसिन है उसको पे बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। तो इस तरीके से जब आपकी हर जगह पे चीज़ें पड़े हो ना पास पास, तो आप जब भी इधर से उधर से गुजरते हैं या फिर उधर जाते हो, तो आप आराम से उसको ना वॉश कर लेते हो। बजाय इसके कि आपकी चीज़ें इधर उधर पड़ी हो, तो फिर आपका अगर दिल करे भी तो वो फिर चीज़ें इकट्ठे करने में ना बंदे का मूड चेंज हो जाता है, फिर नहीं कर सकता। मैंने हर जगह पे ना ऐसे अपनी सहूलत के लिए चीज़ें रखी होती है। ये छोटा सा स्पंज मैंने यहाँ पे रखा होता है, तो ये ना विंडो है तो इसमें धूप भी आ रही होती है, ये खुश्क भी हो जाता है, इसमें जरासीम भी नहीं रहते। और ये मैंने साबुन जो छोटे छोटे पीस थे उसका बनाया, तो वो भी मैंने इधर बोतल में रखा हुआ है। तो जब भी मैं आती हूँ और इस पर थोड़ा से भी धोने वाला हुआ होता है, तो मैं ना इसको साफ़ कर लेती हूँ। साथ में मैं ये एक ब्रश भी रखा हुआ है पुराना। तो ये जो हमारा जो नल है ना, इसके आसपास जो है ना निशान से बन जाती है और जरासीम भी होते हैं, जम्स भी होते हैं। यहाँ पे स्पंज नहीं पहुँच रहा होता, तो मैं इसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये ब्रश भी मैंने रखा होता है। तो ज़रूरत की ये चीज़ें जो है वो अगर हमारे हर जगह पे पड़े हो ना, तो हमारे लिए सफाई जो है बहुत आसान भी हो जाती है, हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं होता, और हमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। वरना एक एक चीज़ का ख्याल रखते और अगर हम करते तो बहुत ज़्यादा ना हमें मेहनत भी लगती, टाइम का भी ज़ाया होता है और हमारे ना थकावट भी होती है। तो ऐसे मैंने ना हर जगह पे ज़रूरत की चीज़ें मैंने रखी होती है। ज़रूरी नहीं कि हम महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद के अपनी ज़रूरतें पूरी करें। यहाँ पे जो है ना, मैंने जो वेस्ट साबुन है ना, जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती, छोटे छोटे कतरे रह जाते हैं ना, उसमें मैंने थोड़ा सा डिटोल डाल के, पानी डाल के, उसमें मैंने ना चूल्हे पे रख के मेल्ट किए, और फिर मैंने एक बोतल में डाला। तो इसी से मैं अपना वाश बेसिन और अपना मिरर वगैरह ये जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ। बेसिन के आसपास जगह भी लाजम साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस पे भी चिट्टे वगैरह पड़ते हैं, तो ये फिर ना इस पे भी निशान लगे होते हैं। बाकी तो हमारे वाशरूम इतना नहीं होता गंदा। बस ये वाश बेसिन और ये मिरर वगैरह होता है जो हमारे ना हर रोज़ यूज़ होते हैं, तो ये ज़्यादा गंदे होते हैं। तो जब भी मैं आती हूँ, मैं चीज़ें पास पड़ी होती है, तो फिर बहुत आसानी से ना ये मैं कर लेती हूँ। और ऐसा ही है कि जब खाना हम बना रहे होते हैं ना, तो खाने पे भी हमारा बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो खाने के साथ साथ जब कोई ऐसा खाना हो ना, बीफ बनाना हो या कि चिकन वगैरह बनाना हो या फिर कोई चने वगैरह बनाने हो जिस पे ना बहुत सारा टाइम लगे, तो उसको मैं पहले ही रख लेती हूँ ना। अपने बाकी कामों से पहले मैं चूल्हे पे रख देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने बीफ पुलाव बनाना था, तो मैंने बीफ ना पहले ही रख दिया। उसमें सारे मैं एक छोटे साइज़ का प्याज और कुछ कड़े मसाले डाल दिए थे। मैंने बीफ पुलाव बनाना था, तो बीफ मैंने चढ़ा दिया, और अभी जो है ना मैं अपने बाकी घर के काम करूँगी। तो इससे ये होगा कि बीफ भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। स्लो चूल्हे पे मैंने रख दिया, और मेरे बाकी काम भी हो जाएंगे। तो फिर ये मेरे लिए आसानी होगा, जब भी मैं अपने दूसरे काम ख़त्म करूँगी तब तक मेरा बीफ जो है वो भी अच्छे से गल जाएगा। तो इसी तरीके से ना हमारे काम जो है वो थोड़े से आसान हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर चिकन बनाना हो, तो मैं चिकन फ्रीज में से निकाल लेती हूँ,
उसको मैं पानी में रख देती हूँ अच्छे से धो के, और एक साइड पे मैं रख देती हूँ, फिर मैं बाकी काम करती हूँ। तो ये भी फिर आसानी होती है ना। चिकन जो है वो अच्छे से तैयार हो जाता है, बर्फ़ वगैरह इसमें मेल्ट हो जाती है, और फिर साथ साथ मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो जब इसकी पकाने की बारी आती तो मेरा काम भी ख़त्म हुआ होता है और ये भी बिल्कुल रेडी होता है पकाने के लिए। तो फिर मैं इसको बना लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बस थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं तो हमारी काम जो है वो हमारे लिए आसान हो जाते हैं। काम तो ऐसे ही है कि ये घर के कि रोज़ हमें करने पड़ते हैं और रेगुलर की काम है, लेकिन थोड़ी सी अपने लिए आसानी करने की हम कोशिश करते हैं। मैं मेरे लिए जो सही आसान रहता है मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अगर बीफ बनाना हो तो पहले मैं वो चढ़ा लेती हूँ और फिर उसके बाद बाकी काम करती हूँ। चिकन बनाना हो तो मैं फ्रिज से निकाल के पहले टाइम वो मैं पानी में रख लेती हूँ और फिर बाकी काम मैं करती हूँ। तो इसी तरीके से ना इसको पकाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना इसको ना डीप रोस्ट करने में टाइम लगता है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास मशीन होती है ना मसाले पीसने वाली, तो इसको भी मैं ऐसी ट्रे में रखती हूँ तो इसको मूव करना भी ज़रा आसान होता है। और इसको ये कि हमेशा उसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे ना स्विच पास हो, ताकि मैं इसको लगा के और अर्जेंट यूज़ कर सकूँ। तो इससे ये होता है कि हमें इधर उधर ना ले जानी नहीं पड़ती। इसको मैंने दूसरी जगह पे रखी हुई थी, मैं काउंटर टॉप पे नहीं रखती। पे काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा ना वो बन जाता, रश बन जाता है और फिर मेरे से काम भी नहीं होता और सफाई भी नहीं होती। लेकिन ट्रे में मैंने रखी होती है और फिर जब इधर उधर करती हूँ तो मेरे लिए आसानी होती है। इसी तरीके से जब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ तो लाजम मैं इसको साफ़ करके रखती हूँ। तो फिर जब मैं यूज़ करती हूँ तो फिर ये ना ये मेरे लिए साफ़ पड़ी होती है। तो मेरे लिए ना अर्जेंट जब मैं खाना बनाती हूँ अर्जेंट होता है या फिर टाइम कम होता हो जाता है ना, कभी हम घर के काम ज़्यादा हो जाते तो फिर हमें खाने में ना थोड़ी देरी भी हो जाए, तो अगर चीज़ें हमारे पास पड़ी हुए तैयार तो फिर हमें ना अर्जेंट कुकिंग में भी इतना टाइम नहीं लगता। तो मशीन भी मैंने साफ़ सुथरी रखी होती है, जब भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ साथ ही साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं इसको उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बीफ रख लिया था और एक बॉयलर देख के और फिर मैंने ना इसको चूल्हा स्लो कर दिया। चूल्हा स्लो करके और बस फिर बाकी मैं अपने काम करूँगी। तो इस तरीके से जब हम चने बनाते हैं या बीफ वगैरह बनाते हैं हमें प्रेशर कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसे ही बस एक दफ़ा मैं उबाले दे देती हूँ और फिर बस बिल्कुल चूल्हा स्लो कर देती हूँ, तो गैस भी ज़ाया नहीं होती इतनी। और जो है ना गोश्त वगैरह हमारे अच्छे से गल जाता है। और वैसे भी प्रेशर कुकर में जब हम गोश्त बनाते तो उसका टेस्ट अलग होता है, और अगर हम ऐसे बनाते तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने रख दिया और अभी जो है ना कुछ मसाले मेरे पीसने वाले थे तो सारे मसाले मैं पीस लूँगी, और जब तक मेरा गोश्त वो बनेगा पकेगा तब तक मेरे सारे काम भी ख़त्म हो जाने हैं। तो इस तरीके से ना हमारी काफ़ी सारी काम जो है किचन के वो हम उस टाइम कर लेते हैं जिस टाइम हम कुछ चीज़ बना रहे हो, तो स्पेशल किचन में आने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से मैंने ये हल्दी मिर्ची जो भी रेगुलर मसाले होते हैं ना ये मैंने इकट्ठी ली होती है और फिर मैं बड़े डब्बे में डाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं छोटे डब्बों में डाल रही होती हूँ। तो ये भी फिर ईज़ी होता है जब आपके पास मसाले भी सारे पीसे पड़े हो ना, तो फिर आपको बार बार ये मशीन निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दफ़ा अपने सारे मसाले पीस के और अपने डब्बों में डाल देते हो तो काफ़ी दिन फिर आपको ये मशीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। इसी तरीके से मेरे भी मसाले ख़त्म हो गए थे तो रिफ़िल कर रही थी। और हल्दी मिर्ची वगैरह सारा कुछ जब आपके पास ये सारे मसाले पीसे पड़े हो तो आपके लिए कुकिंग का टाइम जो है वो कम हो जाता है और आपके लिए कुकिंग जो है वो आसान हो जाती है। आपको टेंशन नहीं होती जो बिल्कुल परेशानी में हम लगे होते हैं, ये चीज़ ढूंढ रहे वो चीज़ ढूंढ रहे, हलचल मची होती है, तो वो वाला काम नहीं होता अगर आपने पहले तैयारी की तो इसी तरीके से मेरी भी कड़ी मसाले जो थे वो ख़त्म हो गए थे, गरम मसाला धनिया वगैरह तो वो मैं पीस रही थी, साथ साथ गोश्त भी बनेगा और मसाले भी मेरे बन जाएंगे, बाकी सफाई वगैरह भी साथ में कर लूँगी। तो इस तरीके से ना हम कितने काम जो है वो एक साथ कर सकते हैं, तो हमारे लिए फिर ना ज़रा फिर टेंशन फ्री होते हैं हम और हम अपने काम कर रहे होते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपकी कोई भी काम में ना ज़्यादा टाइम है तो फिर आप उसके साथ दूसरा काम कर सकते हो। तो इस तरह जैसे मैंने अभी गोश्त रखा, अगर मैं बैठ जाऊँ इसको पकाने का वेट करूँ तो फिर बाकी सारा काम मेरा रह जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं बाकी काम कर लूँ फिर मैं गोश्त रखूँगी तो फिर गोश्त में फिर खाने में लेट हो जाएगा, गोश्त हमारा नहीं गलेगा।
तो इसी तरीके से थोड़ा सा समझदारी से जब हम करते हैं कि गोश्त भी मैंने रख दिया, साथ साथ काम भी हो जाएगा, गोश्त भी पक जाएगा और काम भी मेरा हो जाएगा। तो ये ना तरीका मेरे लिए आसान रहता है। मसाले सारे जब आपके पास इसी तरह पीसे पड़े हो, आपके पास आपकी पूंछ में होते हैं, तो आप अर्जेंट कुकिंग कर लेते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होती, बिल्कुल टेंशन फ्री हो के आप कुकिंग करते हो, क्योंकि सारी चीज़ों की तैयारी अपने पहले की होती है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन हमारे लिए जो है ना थोड़ी सी आसानी पैदा करते। काम जो है वो ज़ाहिर है वो हमने करनी, कुकिंग भी, साफ़ सफाई भी, सारी चीज़ें, लेकिन जब पहले से हम थोड़ी बहुत तैयारी करते तो वो ना फिर हमारे लिए आसानी होती है। ज़ीरा और जो धनिया वो हम ज़्यादा यूज़ करते, गरम मसाला इतने ज़्यादा नहीं यूज़ करते, सिर्फ गोश्त वगैरह में यूज़ करते, तो ये मैं कम पीस लेती हूँ। और इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालती, जो गरम मसाला जैसे मार्केट से हमें मिलता है ना, उस तरह ही डायरेक्ट मैं लेके पीस देती हूँ। तो इसमें ना सारी चीज़ें मौजूद होती, मैं एक्स्ट्रा अपने पास से कुछ चीज़ नहीं डालती, और ये बहुत ज़बरदस्त सा गरम मसाला बनता है। तो ये मैं डायरेक्ट ही पीस लेती हूँ, लेकिन इसको मैं ना थोड़ा सा कम पीसती हूँ, साबित रख लेती हूँ। साबित तो ख़राब नहीं होता, लेकिन पिसा हुआ अगर ज़्यादा टाइम रहे तो इसकी खुशबू ना थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ये हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते। सब्ज़ी वगैरह में तो ये यूज़ नहीं होता, दालों में और गोश्त वगैरह में यूज़ होता है, तो मैं ना इसको थोड़ा कम कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ, ताकि ये ना ख़राब ना हो। तो बाकी मैं रख देती हूँ, और पीस के जितने जितने मसाले मुझे चाहिए वो मैं डब्बों में फिल कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारा जो है ना कुकिंग टाइम फिर कम हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों पे हम जब ध्यान देते हैं ना, तो अपने लिए आसानी करते हैं, वरना बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता हमारे लिए। इतने ज़्यादा हम बिज़ी हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा फिर टेंशन होती कि हमारी तबीयत ही ख़राब हो जाती है, कि इधर भागो उधर भागो, पागलों की तरह हम किचन में लगे होते, कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, कभी इधर भागते कभी उधर भागते, ना हमारे से सफाई हो जाती, ना हमारी से कुकिंग सही इस तरीके से होती है। तो इस तरीके से ना तैयारी पहले करके रखिएगा छोटी छोटी चीज़ का, तो फिर आपके लिए जो कुकिंग है ना वो बिल्कुल भी टेंशन वाली नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप कर पाओगे, अपने बाकी घर के साथ साथ भी। ज़ाहिर इंसान है, बंदा थक जाता, कभी उधर भागता कभी उधर इधर भागता, सारा दिन बंदे कभी कभी नहीं भी दिल करता काम करने को। तो जब पहले आपने थोड़ी बहुत तैयारी की होती है, तो आप अर्जेंट में भी अगर कुकिंग करनी पड़ जाए तो फिर आप अर्जेंट में भी कर लेते हो, आपके पास सारी तैयारी मौजूद होती है, अब तो कोई इतना ज़्यादा मसाला नहीं होता। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है हमारे घरों में जो हमारे लिए हेल्प करती। सारे मसाले मैंने यहाँ पे पीस लिए, और साथ में जो है गोश्त पे हमारा अच्छे से गल गया, तो इसके बाद जो है ना वो चूल्हे पे रखा हुआ है वो भी गल जाएगा अच्छे से। और मसाले जो है, ये गरम मसाला जो है ना, बिल्कुल मैं इसको पाउडर नहीं बनाती, थोड़ा सा दरदरा छोड़ती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। जो ज़ीरा होता है ना, इसको भी मैं बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाती, इसको भी दरदरा छोड़ देती हूँ। तो इससे ये होता है कि हम जब सालन में डालते हैं ना, अक्सर ये जो काला ज़ीरा है ना, ये हमारे सालन को ना काला कर देता है, जब ज़्यादा पाउडर वाले हम यूज़ करते हैं मसाले। तो इसको अगर थोड़ा सा दरदरा आप पीसते हो ना, तो इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, और आपका सालन जो है, आपका शोरबे वाला या फिर ऐसे सालन होता है ना, कभी ज़ीरे के साथ काला हो जाता है, तो वो काला नहीं होता। क्योंकि ज़्यादा पाउडर वाले जब हम ज़ीरा यूज़ करते हैं, या ब्लैक पेपर, ये चीज़ें ज़्यादा पाउडर वाली जब हम यूज़ करते हैं ना, तो हमारे सालन का कलर चेंज हो जाता है। थोड़ा सा दरदरा रखिएगा तो इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी, और ये होगा कि आपका सालन का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो मसाले मेरे रेडी हो गए, इसको मैं रख लूँगी, और अब मेरी कुकिंग जो है बिल्कुल आसान होगी, कोई मसाला नहीं होगी, जल्दी जल्दी में मैं कुकिंग कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ना आप अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हो। साथ साथ जहाँ पे कोई भी चीज़ गिरती है, कोई भी कचरा बनता है, मैं साथ साथ ये छोटे छोटे पीस मैंने रखे होते हैं ना कपड़ों के कट के, तो साथ साथ मैं साफ़ कर रही होती, तो वो भी फिर ज़्यादा फैलावा नहीं होता। सिंक के पास मैंने हमेशा एक डब्बा सा रखा होता है, तो जो भी कचरा वगैरह सिंक में से निकलता है या इधर उधर, तो मैं उधर डाल देती हूँ। एक मैंने दूसरी तरफ रखा होता डब्बा सा, उसमें मैंने बैग डाला होता, तो उसमें भी चूल्हे के पास, तो उसमें भी जो खुश्क कचरा होता मैं उसमें डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से मसाले भी हमारे हो गए। चिकन जो था वो भी मैंने धो के रख लिया, और वो बाद में मैं बनाऊंगी, और गोश्त भी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए, तो वो भी काम आधा हमारा हो गया किचन का भी। और अभी मैं जो है ना यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी, डाइनिंग की आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी, तो वो करूँगी, थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूँगी।
तो इस तरीके से जो है ना हमारी साफ़ सफाई भी हो जाती है और हमारा खाना पीना भी हो जाता है, थकावट भी नहीं होती। और थोड़े से टाइम में ना हम अपने सारे काम कवर कर सकते हैं, वरना बहुत सारे काम होते हैं, हम फिर घबराहट होती है मुझे तो जब काम हमारे ख़त्म नहीं हो रहे होते, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये काम कभी ख़त्म ही नहीं होने। तो थोड़ी सी समझदारी से जब हम वो करते हैं तो ये काम जो है ना हमारे लिए आसानी होती है, फिर आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि किचन का आधा काम जो है मेरे हिसाब से वो ख़त्म हो गया, तो अभी थोड़ा बहुत रह गया, वो मैं सफाई की बात कर लूँगी और फिर मैं ना अभी मैं सफाई सारी अपनी कर लूँगी। तो ये जो झाड़ू पोछा और ये चीज़ें होती है, ये भी हमारा रेगुलर का काम होता है। अगर हम ये रेगुलर नहीं करते ना तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। और फिर हमें ना 1-2 दिन अगर हम नहीं करते, तो 2 दिन अगर हम इग्नोर कर ले, तीसरे दिन हमें डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर रोज़ रोज़ हम करते तो हम इतना ज़्यादा वो कचरा नहीं होता, इतना ज़्यादा गंद नहीं होता, इतनी ज़्यादा डस्टिंग नहीं करनी पड़ती, इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग में हम नहीं जाते, जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाता है। अगर हम दूसरे तीसरे दिन करते तो हमारे घंटों लगते हैं, अगर हम रोज़ करते तो हमारे 5-10 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। हमने तो वीडियो बनानी होती, वीडियो के चक्कर में ना हमारा काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वरना 10 मिनट लगते हैं और सारी चीज़ें आप साफ़ कर लेते हो अगर आप रेगुलर करते हो तो। अगर आप कभी कभी अपने डस्टिंग और पोछा झाड़ू करते हो तो फिर आपका ना टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं इसमें झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह आती है तो वो साफ़ हो जाए, वरना फिर जो जमा होता जाएगा और फिर मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर अभी बारी थी सीढ़ियाँ साफ़ करने की। सीढ़ी साफ़ करने के लिए मैं अक्सर हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं दूसरा वाला, उस पोछे से कभी भी मेरी सीढ़ियाँ साफ़ नहीं होती थी। उस इसके लिए मैंने ना ये जो बच्चों की टी शर्ट होती है ना जो बिल्कुल ख़राब हो जाती, तो ये मैंने रखी होती है, 2 कैंची से निचोड़ के, और मैं अपनी सीढ़ियों पे मार देती हूँ। तो इसी से हमारी सीढ़ियाँ जो है बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। और ये जो शर्ट का कपड़ा होता है ना, जो टी शर्ट का, ये बहुत अच्छे से मिट्टी और पानी वगैरह सोख करता है, तो इससे ना बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। अगर आपके पास बेकार शर्ट हो, किसी के देने लायक भी ना हो और आप यूज़ भी नहीं करे बच्चे, तो फिर आप इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, सीढ़ी वगैरह साफ़ करने के लिए। तो बहुत अच्छे से ना इस तरीके से हमारी सीढ़ियाँ साफ़ हो जाती। वैसे भी अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा कट्टा मिट्टी आ रही होती बाहर से, तो सर्दियों में थोड़ा सा ये जो होता है ना डस्टिंग वाला काम, ये फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मिट्टी वगैरह नहीं आती थोड़े से ना। सर्दियों गर्मियों में ना बिल्कुल सारी चीज़ें खुश्क होती है और मिट्टी उड़ रही होती है, तो सर्दियों में फिर थोड़ा सा ज़रा बेहतर हो जाता है। फिर इतना रोज़ फिर मुझे ना सीढ़ियों पे कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गर्मियों में रोज़ कपड़ा मारते हैं अपनी सीढ़ियों पे, तो फिर हमारी सीढ़ी जो है वो साफ़ रहती है। तो इस तरीके से फिर थोड़ा सा हम अगर दिमाग से काम करें तो हमारे काम हमारे लिए आसान हो जाते हैं। करने तो हमें होते हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी काम है, हमारी ज़िम्मेदारी है। और फिर अगर करते ही नहीं और गंदा घर पड़ा रहता है, कोई आ जाता, तो फिर भी हमें टेंशन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ पे मैंने एक मनी प्लांट रखा हुआ है अपनी सीढ़ी में, बहुत प्यारा लग रहा था ये। और हमारी सीढ़ी का जो है ना थोड़ा सा भी ग्रीनरी रखते तो हमारी सीढ़ियों की जो है ना लुक चेंज हो जाती है। सीढ़ियाँ भी यहाँ पे हमारी साफ़ हो गई, ऊपर वाला पोर्शन भी मैंने साफ़ कर लिया, टेबल की भी सफाई हो गई, साथ साथ में मसाले भी पीस के हैं। और चिकन भी मैंने धो के रख लिया पानी में, तो बाद में मैं चिकन भी बनाऊंगी। और ये गोश्त जो था ये भी हमारा अच्छे से गल गया। तो इसको ना मैंने भी यखनी पुलाव बनाना था, 4 गिलास मैंने पानी डाला था इसमें, अपने चावलों के हिसाब से, और बिल्कुल 1 ही गिलास पानी इसमें लगा होगा, 3 गिलास पानी, 3.5 गिलास पानी बल्कि इसमें बाकी था। बहुत अच्छे से हमारा बीफ जो था वो गल गया था। तो इस तरीके से ना स्लो चूल्हे पे जब आप रखते हो खुले टाइम के लिए, आप अपने बाकी काम करते हो, तो ये बहुत अच्छे से ये गल भी जाता है। और इसका टेस्ट जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर आप चाहे कढ़ाई बनाते हो या पुलाव बनाते हो, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अगर आप कुकर में इसको बनाते हो ना बीफ वगैरह को, तो वो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना उसका टेस्ट, वो इतना मज़े का नहीं रहता मेरे हिसाब से तो कुकर वाला गोश्त। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा टाइम देते हो तो बहुत अच्छे से आपका गोश्त